ट्रस्ट परिवार की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने कल जैसे कि बताया था आप लोगों को कि आप सीख सकती हैं, सिखा भी सकती हैं और अपने एरिया में सेंटर लेके भी जा सकती हैं। तो जैसे कि कुछ लोग जानकारी चाहते हैं कि हम कैसे अपने एरिया में सेंटर ले जा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास है कोई ऐसी महिला जिसको सिलाई आती है, अच्छे से आती है, तो महिला हमसे संपर्क कर सकती है। हम उसका मतलब उसको टेस्ट देना होगा कि भाई उसको प्रॉपर सिलाई आती है। वो अपने साथ एक 25 से 30 लड़कियों का ग्रुप इकट्ठा करें, उनका अपना टाइमिंग दे, 1 से 1.5 घंटे का जो भी उनके पास समय है, उस समय में वो बेसिक से लेकर हम डेमो में फ़ाइल देते हैं। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियो में डलवा चुकी हूँ कि किस तरह की फ़ाइल बेसिक में बनती है। और 3 महीने का जो हमारा कोर्स चलता है, 3 प्रतियोगिताएं उसमें होती हैं सीजनल वाइज। बाकी जैसे कि होली आ रही है तो रंगोली की प्रतियोगिता हो गई, या मतलब कलर की, या कोई भी जो भी त्यौहार पड़ता है उस तरीके की प्रतियोगिता, एक भाषण प्रतियोगिता, खेलों की प्रतियोगिता। 3 महीने में हम 3 प्रतियोगिताएं करवाते हैं। शुरू में फॉर्म भरा जाता है। आपको आपके समापन पर आपके डिप्लोमे मतलब कहने गए प्रमाण पत्र आपको वितरित किए जाते हैं। तरीका तो यही है। इसके अलावा अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो मेरे नंबर पर संपर्क करके मुझसे ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिला चाहती है कि वो अपने एरिया में चलाना चाहती है ट्रस्ट के सेंटर, और उसे कोई जानकारी चाहिए तो वो ले सकती है। देखिए, आपको आता है, आप और औरों को सिखाएंगी तो भी अच्छा होगा। इसके अलावा 3 महीने का बेसिक कोर्स तो हम आपके वहाँ पे सिखाते हैं, लेकिन अगर आगे का भी सीखना चाहती हैं कोई, वो ट्रस्ट कार्यालय आकर भी सीख सकती हैं, या वहाँ पर कोई सिखा रहा है, आपके एरिया में कोई है सिखाने वाली, तो हम उन्हें ट्रस्ट की तरफ से अपॉइंट करते हैं और सिखवाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक तरीके से एक मतलब पार्टिकुलर तरीके से हम सिखाने के लिए जो इस चीज़ में मैं जोर दे रही हूँ कि जो अनुभवी महिला हैं वो ट्रस्ट से जुड़ सकती हैं। उनके साथ तो हम जिस जिस एरिया से वो महिलाएं जुड़ेंगी उनके साथ वहाँ पे उनके साथ हम बैचेस लगाएंगे। उनके वहाँ पे मैं खुद भी विजिट करूँगी सिखाने के लिए भी, या भाई कोई भी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको बताने के लिए भी। देखिए, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सब एक वे में चल रहे हैं तो हम भी उसी वे में चले। कोई एक अलग रास्ता निकालता है और पता चलता है कि वो रास्ता वहाँ से बेहतर है, तो जब भी कोई ना कोई उनके साथ भी चलता है। एक वे में देखो, ये तो सभी चल रहे हैं, कुछ अलग करने की आप सोचिए, और इस अलग करने के साथ साथ हम कुछ अलग करेंगे, हमारे बच्चे कुछ अलग सीखेंगे। आजकल का क्या है, ज़माना इतना आगे निकल गया है कि बहुत चीज़ें अलग हो रही हैं। देखिए, सीखने का कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, सिलाई का भी और पार्लर का भी। आजकल इतनी चीज़ें नई आ गई हैं कि उन्हें कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सीख रहा है तो ही सिखा रहा है। अब देखिए, जैसे बाहरी एरिया में चल रहे हैं काफ़ी सारे बैचेस, उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल कर लिया। कोई पूछे कि उनको किसने सिखाया, उन्होंने भी तो खुद से सीखा है। सीखने के बाद वो औरों को डिप्लोमास दे रही हैं, लेकिन उनके पास कहाँ से आया, ये कोई नहीं जवाब किसी के पास है। क्योंकि देखिए, ये हमारे दिमाग की उपज है। क्रिएटिविटी हम अपने माइंड से सीखते हैं। हमने नई क्रिएटिविटी की अपने माइंड से, वो किसी को अच्छी लगी सामने वाले को, उसने कहा हमें भी ये चीज़ सीखनी है, तो हमने उसे सिखा दिया। अब हमसे पूछे हमें किसने सिखाया, भाई हमने तो अपने दिमाग से सीखी है ये चीज़ें। लेकिन वो किसी को पसंद आई है, वो सीखना चाहता है, तो उसके जिम्मेदार सिखाने के हम हुए उसे सिखाने के जिम्मेदार। तो इसलिए हम जिसके पास भी कुछ अलग हुनर है, कोई सीखना करना चाहता है, वो जुड़ के हमें भी सिखा सकता है, औरों को भी सिखा सकता है। दूसरी चीज़ें देखिए, अगर कोई चीज़ें आपको आती हैं, आप किसी को बताएंगी, वो भी अच्छे से उस चीज़ को कर लेंगी। लेकिन जिसको देखिए पार्लर में, जिसको बेसिक जिसका मजबूत हो गया, वो आगे का सीख लेगा जल्दी। वही चीज़ सिलाई में है, जिसको कटिंग करना और सिलाई करना आ गया, सीधी सिलाई मारना, वो कुछ भी सीख सकता है। लेकिन फिर भी लड़कियां चाहती हैं चलो भाई हमें इस तरीके के ब्लाउजेस सीखने हैं, या इस तरीके का हमें डिज़ाइन करना है, या कुछ नई चीज़ें सीखनी है। उसके लिए एक क्रिएटिव माइंड की आवश्यकता है न। तो वो अगर कोई है लड़की, कोई अलग करना चाहती है कुछ, वो भी ट्रस्ट से जुड़ सकती है। चाहे वो पेंटिंग आती हो किसी को, चाहे वो सिलाई आती हो किसी को, चाहे वो पार्लर आता हो। अगर देखिए आपके पास काम है और आपको अपने काम को शो ऑफ करना है, या आपको सिखाना है किसी को, या आपको सीखना है किसी भी तरीके का, आप उस चीज़ के लिए, दोनों चीज़ के लिए ट्रस्ट में जुड़ सकती हैं। दूसरी बात ये देखिए,
अगर आप सीख रही हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप सिखा रही हैं तो ये उससे भी अच्छी बात है। आपने पहले देखिए, जैसे मैंने पहले खुद से सीखा, फिर मैंने सिखाया, सिखाते सिखाते आज मैं यहाँ तक हूँ, काफ़ी बैचेज़ में चला चुकी हूँ। उसके बाद से ही मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ, बाहर तो मैंने बहुत चला लिए, लेकिन मुझे अब सिर्फ ये है कि हमारे बागपत एरिया में चले, और बागपत एरिया का नाम इस तरह का हो कि हाँ भाई, वहाँ पे भी कोई लोग हैं। देखिए, ट्रस्ट का जितना नाम होगा आप लोगों का भी उतना ही होगा कि कोई लोग हैं जो सिखाते हैं या करते हैं या अपने ज़िले का नाम आगे तक लेके जा रहे हैं। जैसे खेलों कूदों में जा रहा है, वैसे भी फैशन के तौर में भी जाना चाहिए, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे वो पार्लर का हो, किसी भी तरीके का हो। लेकिन कब कब कर सकते हैं? देखिए, अकेला इंसान वो घर तक कर रहा है, लेकिन उसको पहचान नहीं मिल पा रही है। और चलो भाई, हमारे पास पहचान है, हमारे पास आप जैसे हुनरबाजों की अगर कमी है मैं कहूँ, तो चलो भाई, हमारा नाम, आपका हुनर, किसी ना किसी को हम दोनों चीज़ आगे लेके जा रहे हैं। कुछ नई अचीवमेंट हमें हासिल हो रही है, आप लोग कुछ नया कर रहे हैं, आपके पीछे जो भी कुछ लग रहा है, या मेहनत या पैसा, जो भी वो चीज़, सब ट्रस्ट लगाने को तैयार है। लेकिन बस सिर्फ इतना है, आप लोगों से गुजारिश कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ आप सीखना या सिखाना दोनों चीज़ चाहते हैं तो ट्रस्ट से जुड़िए, आकर अपने सुझाव हमें दीजिए। इसके अलावा देखिए, किसी भी लड़कियों को जिनको प्रॉपर सिलाई आती है, अगर काम की आवश्यकता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई लड़कियां अगर काम करती हैं तो उन्हें एक टीम वर्क की ज़रूरत है, वो उन लड़कियों के लिए काम करने के लिए बार बार हमें कह रहे हैं। तो लेकिन कोई लड़कियां अगर आएंगी, मुझे लगेगा वो अच्छा करती हैं, तो ही मैं किसी को बता पाऊँगी। धन्यवाद।